फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक टाइगर के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ब्लैक टाइगर के रिगार्डिंग कौन सी सही स्टेटमेंट है। ब्लैक टाइगर आर डिस्टिंक्ट स्पीसीज, टाइगर से एक अलग स्पीसीज है ये, जिसपे ब्लैक बेल ब्लैक यानी कि स्ट्रिप होती हैं, धारी होती हैं ब्लैक ब्लैक, और दैट आर ब्रॉडन्ड एंड फ्यूज टुगेदर, ये बहुत ही चौड़ी धारी होती हैं इस पर और एक साथ मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक टाइगर बोलते हैं। आपको बताना करेक्ट है क्या, डिस्टिंक्ट स्पीसीज है क्या, टाइगर से अलग है क्या ये बाकी के टाइगर से। ब्लैक टाइगर क्या है, ब्लैक टाइगर इसलिए इसके पास स्यूडो मेलानिज्म है, और ये क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसके जरिए हाई डिपोजिशन होता है मेलानिन का, जिसकी वजह से डार्क पिगमेंट हो जाते हैं बॉडी पे, जिसकी वजह से इसका कलर है। ये वाइल्ड और कैप्टिव जो पॉपुलेशन दोनों में ये मिलता है ब्लैक टाइगर। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 2 ओनली 2 3 या 1 2 3। देखो भाई साहब पहला गलत है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं है, अगल मतलब जो बाकी के टाइगर है ना उन्हीं का स्पीसीज है ये, उनसे अलग नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है, उन्हीं के जैसा है। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा, बाकी के 2 बिल्कुल सही है। इनका इसमें एक जीन होता है जिसकी वजह से है ये इसका कलर। नेक्स्ट आपको बताना, तार बॉल के रिगार्डिंग हमने एक स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तार बॉल डार्क कलर की स्टिकी बॉल्स होती हैं, जो ऑयल की होती हैं, तेल की बॉल जो ओशन सरफेस पे समुद्र के तल पे तैरती रहती हैं, और ये क्रूड ऑयल की वेदरिंग होती है, उसकी वजह से मैरीन एनवायरनमेंट में ये बनती हैं तार बॉल। और जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे इंडिया में मानसून सिस्टम, उसकी वजह से जो बीच है समुद्र तट है उससे ये दूर चली जाती हैं। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 1 2 1 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा गलत है, मानसून जब आता है उसकी वजह से बीच के पास आ जाती हैं, बल्कि ये दूर नहीं जाती, तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तो सही हैं। तार बॉल क्या है लेक्चर में जाकर देख सकते हो, तार बॉल एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको बताना है ग्लोबल मीथेन प्लेज, अभी कुछ समय पहले न्यूज में था 1 2 दिन पहले, और हमने अच्छे से कवर किया इसको अलग लेक्चर लेके। आपको बताना है ये जो टारगेट है ग्लोबल मीथेन इमेज का, मीथेन इमिशन जो मीथेन निकलता है एनवायरनमेंट में, ग्रीन हाउस गैस है एक ये, उसको कम करना है, कट करना है। तो किसने ये प्लेज किए, किसका ये इनिशिएटिव है, इंडिया यूएस का, यूएस यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूएस यूरोपियन यूनियन। देखो ये है यूएस और यूरोपियन यूनियन का, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है संघई कोऑपरेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से मेंबर हैं इसके, रसिया, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 5 ऑल ऑफ द अबव। देखो इसका अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्वर स्टेट है, अभी भी मेंबर नहीं है फुल मेंबर, और ईरान इसका नया मेंबर बन गया, 9 मेंबर टोटल हो गए हैं, तो इसके 1 2 4 5 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है धौली गंगा रिवर के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट कौन सी है ये बताना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। धौली गंगा जो रिवर है वो नंदा देवी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। धौली गंगा रिवर जब अलकनंदा रिवर से मिलती है उस जगह को रुद्रप्रयाग बोलते हैं क्या, इनकरेक्ट, गलत बताना कौन सा, 1 2 दोनों गलत हैं, दोनों में से कोई सा गलत नहीं है तो डी सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि धौली गंगा जहां अलकनंदा रिवर से मिलती है उसको रुद्रप्रयाग नहीं कहते, उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, उस जगह को विष्णु प्रयाग, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो धौली गंगा रिवर देखो उत्तराखंड में निकलती है और अलकनंदा से मिलती है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, और जहाँ पे ये भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके मिलती हैं तब इसको आगे ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं तब इसको गंगा बोलते हैं, यहाँ पे गंगा रिवर। और गंगा रिवर ये आगे आके हरिद्वार में ये प्लेन एरियाज में आ जाती है, हरिद्वार जगह आप सबको पता है उत्तराखंड में, हरिद्वार में मैदानी इलाके में आ जाती है, हरिद्वार से पहले ये ऊबड़ खाबड़ जगह में पहाड़ी इलाके में बहती रहती है। नेक्स्ट आपको बताना है एजुकेशन, जो कि वुड्स डिस्पेस मिशन आया था एक 1854 में, तो एजुकेशन का क्या टारगेट था, इसमें क्या इसका लक्ष्य था, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। आप देखो पॉज करके पढ़ लीजिए कौन सा स्टेटमेंट है, मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर है, इसका आंसर होगा बी आंसर होगा इसका, स्प्रेड इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। इसका टारगेट ये था इंग्लिश लर्निंग हमारे इंडिया में फैलाना है और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फेबियनिज्म का प्रोपोनेंट इनमें से कौन था, फेबियनिज्म की जो फिलॉसफी है किसने दी थी, कौन प्रमोट करता था, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंते, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ए.ओ. ह्यूमे। तो सही आंसर है इसका एनी बेसेंते, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये फेबियनिज्म सोशलिस्ट मूवमेंट था, एक थ्योरी थी, लंदन में एक फेबियन सोसाइटी बनाई थी 1884 में एनी बेसेंते ने, तो फेबियन सोसाइटी की मेंबर ये थी, मतलब एनी बेसेंत भी इसका मेंबर थी। फेबियन सोसाइटी तो 1884 में पहले बनी थी, एनी बेसेंते ने नहीं बनाई थी, ये भी मेंबर थी फेबियन सोसाइटी का, तो ये फेबियन सोसाइटी की प्रोपोनेंट थी एक एनी बेसेंते। नेक्स्ट आपको बताना है
जो देर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, देखो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान, उसका कारण क्या था ये बताना है आपको, बताना है करेक्ट कौन सा है, मतलब किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हुई, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हुई ब्रिटिश रूल के दौरान। सही आंसर इसका डी, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में हैवी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई ब्रिटिश रूल की वजह से, इसलिए हमारे इंडिया में भी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडस्ट्रीज का। तो यही थे आज के टॉपिक।